ने मान लिया 100 सैनिकों को ईरान ने दहलाया। ट्रंप ने कबूल कर लिया, ईरान ने 10 दोस्त देशों को पीट डाला। अमेरिका ने ऐलान किया अब ईरान बचेगा या उसका एटम बम। लेकिन ईरान बातें कम, हमले ज्यादा कर रहा है। ईरान ने फिर से कुवैत के एनर्जी और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। कुवैत ने जानकारी दी कि उसके बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट पर भयानक हमला हुआ है। लगातार चौथे दिन ईरान ने कुवैत पर कहर ढाया है। कुवैत की तरह ईरान 5 देशों को कुचल रहा है। लेकिन अमेरिका की मार भी बड़ी डरावनी है। सुपर पावर ने अपने विनाशकारी हथियारों को युद्ध में झोंक दिया है। जंगी बेड़ों से टेक ऑफ करते जंगी जेट की आग ट्रंप के गुस्से को बयां कर रही है। अमेरिका के जंगी जेटों के हमलों से ट्रंप के तेवरों का पता चलता है। बस एक जंगी जेट का तहलका देख लीजिए, ऐसे सैकड़ों फाइटर ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं। ये हमले इतने सटीक हैं कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ाकू जेट जब मिसाइल दागता है तो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को एक धमाके में धूल में मिला दे रहा है। बम विस्फोट इतना विनाशकारी है कि कंक्रीट और इस्पात की इमारतें पिघल रही हैं। इतनी ताकत झोंक कर भी ट्रंप फोर्स ईरान को झुका नहीं पा रही, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के जंगी जेट अपने डॉक पर लैंड करते हैं, ईरान मिसाइलें लॉन्च करना शुरू करता है। ईरान की मिसाइलें कब और कहां फटेंगी, इसकी भनक भी अमेरिकी सेनाओं को नहीं लग रही। ईरान हर हमले में नए दुश्मन देश को दहला रहा है। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा मिलिट्री बेस को ड्रोन धमाकों से दहला दिया है। अमेरिका के 5वें बेड़े के अहम ठिकाने के ऑपरेशन सेंटर तबाह कर दिए गए हैं। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका के 20 ठिकानों पर तबाही मचाई है। जॉर्डन के अल अजराक में ईरान ने 20 इमारतों को जमींदोज कर दिया है। जॉर्डन ने जानकारी दी है कि 5 विस्फोटक ड्रोन वक्त रहते ढेर कर दिए गए, नहीं तो हमले में बहुत ज्यादा नुकसान होता। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में ईरान की मिसाइल आंधी अभी भी रुकी नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका ईरान युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां फैसला सिर्फ मैदान में होना बाकी है, क्योंकि आसमानी लड़ाई में ईरान भारी पड़ रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन में जो हमले किए गए उसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, 1 लापता है। हालत यह है कि सीज फायर खत्म होने के 10वें दिन अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और बंदर लेंगेह में जबरदस्त हमला किया। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसके अलावा चाबहार में भी अमेरिकी मिसाइलों ने हाहाकार मचाया। जवाब में ईरान ने कुवैत में आरिफजान बेस पर तैनात अमेरिकी हाइमार्स मिसाइल सिस्टम पर अटैक किया। जॉर्डन को भी निशाना बनाया गया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हवाई हमले के अलर्ट के बाद सायरन बजने शुरू हो गए। IRGC का दावा है कि बहरीन में उसने अमेज़न के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस बीच खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर उड़ा दिए हैं, यानी जंग खतरनाक मोड़ पर है। न अमेरिका रुक रहा है, न ईरान झुक रहा है। इस चक्कर में पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने युद्ध में बड़ी जीत की तरफ बढ़ने का दावा तक कर दिया है। مرکزی خاتم الانبیا در این پیام با اشاره به شکست‌های پی در پی دشمنان در جنگ نظامی و نقشه شوم و متوهمانه آنان برای ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان به دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله‌گر آمریکایی هشدار داد هر گونه طمع ورزی، زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مومن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है। ईरान अब दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहरों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। उधर ट्रंप फोर्स को जॉर्डन में मिले झटके से उबर पाना मुश्किल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक
जॉर्डन में जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, उससे अमेरिका हैरान है। मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के सुमई में सबसे भयानक ड्रोन हमला किया। हमले के बाद भी मॉस्को के ड्रोन इलाके में मंडराने लगे और यूक्रेन के फायर फाइटर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया। 2024 की गर्मियों के बाद से ही रूस लगातार इस इलाके पर गोलीबारी कर रहा है। अब मॉस्को ब्रिगेड ड्रोन हमलों से इसे जला रहा है। रूस का यह हमला तब सामने आया है जब जेलेंस्की ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने मॉस्को में लॉजिस्टिक और तेल ठिकानों पर अटैक किए। 2026 में रूस उत्तरी यूक्रेन और खासकर सुमई और खार्किव को टारगेट कर रहा है। वो इस इलाके में इजराइल के वॉर पैटर्न्स पर बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी नहीं मिलने के बावजूद वो ड्रोन और ग्लाइड बॉम्ब और रूसी सेना की छोटी यूनिट के जरिए इस इलाके में दबाव बनाने में जुटा है। उधर यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन के जरिए मॉस्को में लॉजिस्टिक वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसके जवाब में रूस बॉर्डर के करीब के शहरों को ज्यादा जला रहा है। मतलब ये युद्ध अब टीट फॉर टैट और लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। क्या पुतिन के जंग का ये नया पैटर्न यूक्रेन की एयर डिफेंस को थका देगा? क्या रूस यूक्रेन के बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करने का दबाव बनाएगा? और क्या ये स्ट्रेटेजी पुतिन को डॉनबॉस से आगे कोई बड़ी कामयाबी दिला पाएगी? इसी बीच कीव में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। मिखाइलो फेडरोव, जिन्होंने ड्रोन वॉरफेयर और रोबोटिक सिस्टम को नई ऊंचाई दी थी, हटाए जा चुके हैं। उनकी जगह SBU यानी अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर के पूर्व कमांडर वेन खामरा को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। सवाल है, क्या यूक्रेन की सेना के नए कमांडर और रक्षा मंत्री ये वेन खामरा पुतिन की नई वॉरफेयर का जवाब दे पाएंगे? क्या वो जेलेंस्की के लॉन्च रेंज वॉर को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, या ये बदलाव जेलेंस्की ने किसी दबाव में आकर किया है? ऐसे यूक्रेन का पूरा फोकस अभी लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। 2 दिन पहले साढ़े 3 साल से भीषण जंग, बढ़ रहा तबाही का दायरा। रूस ने फिर दागी मिसाइलें। यूक्रेन के शहर में तबाही का मंजर। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जिसमें दर्द है, किसी अपने की तलाश है, आंसुओं का सैलाब है और कभी न भूला जाने वाला दर्दनाक मंजर है। ज़ापोरिज़्या, यूक्रेन का वो शहर जो एक रूसी मिसाइल हमले ने कुछ ही सेकंड में लोगों की दुनिया उजाड़ दी। रिहायशी इमारत पर हुए हमले के बाद पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। चारों तरफ धूल, टूटी दीवारें, बिखरा सामान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। बेबस मां की दर्द भरी पुकार। मलबे में 11 साल की बेटी की खोज। जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीर। इस मंजर की सबसे दर्दनाक तस्वीर एक मां की थी। मलबे के किनारे बैठी ये बेबस मां
लगातार अपनी 11 साल की बेटी माशा को आवाज देती रही। उसे उम्मीद थी शायद उसकी बेटी किसी तरह जिंदा हो, लेकिन मलबे के नीचे दबी मासूम तक पहुंचने के लिए राहत कर्मी लगातार मशक्कत करते रहे। मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के सुमई में सबसे भयानक ड्रोन हमला किया। हमले के बाद भी मॉस्को के ड्रोन इलाके में मंडराने लगे और यूक्रेन के फायर फाइटर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया। 2024 की गर्मियों के बाद से ही रूस लगातार इस इलाके पर गोलीबारी कर रहा है। अब मॉस्को ब्रिगेड ड्रोन हमलों से इसे जला रहा है। रूस का यह हमला तब सामने आया है जब जेलेंस्की ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने मॉस्को में लॉजिस्टिक और तेल ठिकानों पर अटैक किए। 2026 में रूस उत्तरी यूक्रेन और खासकर सुमई और खार्किव को टारगेट कर रहा है। वो इस इलाके में इजराइल के वॉर पैटर्न्स पर बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी नहीं मिलने के बावजूद वो ड्रोन और ग्लाइड बॉम्ब और रूसी सेना की छोटी यूनिट के जरिए इस इलाके में दबाव बनाने में जुटा है। उधर यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन के जरिए मॉस्को में लॉजिस्टिक वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसके जवाब में रूस बॉर्डर के करीब के शहरों को ज्यादा जला रहा है। मतलब ये युद्ध अब टीट फॉर टैट और लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। क्या पुतिन के जंग का ये नया पैटर्न यूक्रेन की एयर डिफेंस को थका देगा? क्या रूस यूक्रेन के बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करने का दबाव बनाएगा? और क्या ये स्ट्रेटेजी पुतिन को डॉनबॉस से आगे कोई बड़ी कामयाबी दिला पाएगी? इसी बीच कीव में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। मिखाइलो फेडरोव, जिन्होंने ड्रोन वॉरफेयर और रोबोटिक सिस्टम को नई ऊंचाई दी थी, हटाए जा चुके हैं। उनकी जगह SBU यानी अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर के पूर्व कमांडर वेन खामरा को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। सवाल है, क्या यूक्रेन की सेना के नए कमांडर और रक्षा मंत्री ये वेन खामरा पुतिन की नई वॉरफेयर का जवाब दे पाएंगे? क्या वो जेलेंस्की के लॉन्च रेंज वॉर को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, या ये बदलाव जेलेंस्की ने किसी दबाव में आकर किया है? ऐसे यूक्रेन का पूरा फोकस अभी लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को पर एक साथ 400 ड्रोन दाग दिए। साढ़े 3 साल से भीषण जंग, बढ़ रहा तबाही का दायरा। रूस ने फिर दागी मिसाइलें। यूक्रेन के शहर में तबाही का मंजर। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जिसमें दर्द है, किसी अपने की तलाश है, आंसुओं का सैलाब है और कभी न भूला जाने वाला दर्दनाक मंजर है। ज़ापोरिज़्या, यूक्रेन का वो शहर जहां एक रूसी मिसाइल हमले ने कुछ ही सेकंड में लोगों की दुनिया उजाड़ दी। रिहायशी इमारत पर हुए हमले के बाद पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। चारों तरफ धूल, टूटी दीवारें, बिखरा सामान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। बेबस मां की दर्द भरी पुकार। मलबे में 11 साल की बेटी की खोज।
जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीर। इस मंजर की सबसे दर्दनाक तस्वीर एक मां की थी। मलबे के किनारे बैठी ये बेबस मां लगातार अपनी 11 साल की बेटी माशा को आवाज देती रही। उसे उम्मीद थी शायद उसकी बेटी किसी तरह जिंदा हो, लेकिन मलबे के नीचे दबी मासूम तक पहुंचने के लिए